भर में चल रहे राष्ट्रीय छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया है। कांग्रेस जनों ने इसे राहुल गांधी के संघर्षशील नेतृत्व और संपूर्ण भारतवर्ष के युवाओं और छात्र छात्राओं की ऐतिहासिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों का संकल्प और नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा छात्रों के हित में किए गए निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हो पाया है। इस संबंध में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे केवल इतने भर से संतुष्ट होकर बैठने वाले नहीं हैं। वक्ताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक नीट परीक्षा में धांधली करने वाले अपराधियों और छात्रों पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार करने वालों को कानूनी सजा नहीं मिलती, तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष के लिए तत्पर रहेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष महेश पंत द्वारा की गई। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर तथा नगर कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है, पेपर लीक करा जा रहा है और आए दिन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं कि भाई पूरे उत्तराखंड में हाकम सिंह जैसे बहुत बड़े हाकम सिंह बैठे हैं और इस समय उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फिर जो है यहाँ पर पेपर लीक का मामला यहाँ पर आया है। तो इस सरकार की, केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए, उनको जगाने के लिए युवाओं के साथ हम सब लोग खड़े हैं, छात्रों के साथ हम सब लोग खड़े हैं और आज कांग्रेस का पार्टी के बैनर तले मंच के साथ हम सब लोग इस सरकार को एक बार चेताने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि सरकार अब चेत जाए और युवाओं के साथ न्याय करने का प्रयास करे, छात्रों के साथ न्याय करे। जिस प्रकार से लगातार हमारे लोगों ने नीट की परीक्षाएं दी, अपनी मेहनत से लगातार नीट की परीक्षाएं दी, उनका रिजल्ट 100% होता, लेकिन उससे पहले उनका पेपर लीक हो गया। और जो NTA की परीक्षा वो थी, जो इनकी एक एजेंसी थी, उसके द्वारा पेपर लीक लगातार कराया जाता है। तो ऐसे अधिकारी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जो जिम्मेदार महकमे में बैठे, नैतिकता के आधार पर उन्होंने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन देर आए सवेर आए, आज अगर सरकार ऐसे अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाले और ऐसे जिम्मेदार विभाग के मंत्रियों को अगर सजा नहीं दे, तो आने वाले समय में ये जैन जी जो है लगातार आंदोलन सड़कों पर रहेंगे और उनके समर्थन में, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग होंगे, उनको सड़कों पर आकर जो है उनका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर है। आज युवा सड़क में अगर खड़ा है तो परिवार के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दर्द है, चाहे मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, हर परिवार के बच्चे की यही दुख दर्द है, जिस दर्द को आप सब हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मंच में हम सब लोग महात्मा गांधी जी की पवित्र यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे। पूरे देश में आज जिस प्रकार हमारे पूरे भारत देश में छात्रों की विजय हुई, जिन जिन छात्रों ने इस भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट मंत्री थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा, आज छात्रों की ताकत ने उन्हें यह दिखा दिया, जिस कल तक जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन आज छात्र शक्ति ने, जैन जी ने वो दिखा दिया कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज मैं पूरे देश के छात्रों से आह्वान करना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ, जब जब अन्याय होगा आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, गांधी जी के मार्ग रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो उन्हें हमारा अहिंसा का जो हमें मार्ग दिखाया है उनमें चलना पड़ेगा और पूरे देश की जो जनता है उन्हें ऐसे जो भ्रष्ट सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। शिक्षा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए जैन जी ने एक मील का पत्थर रखा है, जिसको देख के आज इस आशा के साथ हम लोग देख रहे हैं इस चीज को कि कैसे शिक्षा नीति में एक अभूतपूर्व बदलाव की जो जरूरत है। आज उन लोगों ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि हमारे देश की शिक्षा नीति को, उसका भविष्य कैसे कैसे हमारे लोगों का ये आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर उन सारे युवाओं को, सभी लोगों को, विशेषकर जिस तरीके से इस आंदोलन में जितने भी नारे लगे, वो हमारे मुखिया के तौर पर, हमारे अभिभावक के तौर पर राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उन नारों को दिया था, आज वही नारे, चाहे वोट चोर गद्दी छोड़ था, चाहे पेपर चोर गद्दी छोड़ था, तो निश्चित तौर पर उस लकीर को जो उनने पहले करा था और उससे पहले, इस्तीफे से पहले 3 घंटे पहले उनने कह दिया था कि इस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ेगा। आज उस चीज पे आज मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं
जो लकीर आदरणीय राहुल गांधी जी ने और जो कांग्रेस पार्टी ने खींची है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के लिए एक अभूतपूर्व बदलाव इस पूरे भारतवर्ष में होंगे और जो शिक्षा नीति और युवाओं के भविष्य को लेकर जो एक लकीर खींची है, उस लकीर को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस प्रकार पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाई, आज उसका यह परिणाम है कि शिक्षा मंत्री को जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह कहीं न कहीं एक छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। और आगे आने वाले समय में जब भी कुछ ऐसा छात्रों के प्रति कोई भी अन्याय होगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर उसका विरोध करेगी और छात्रों के हित की लड़ाई सदन से लेकर जनता तक पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखो, जीत नहीं कह सकते क्योंकि ये संवेदनहीनता है, क्योंकि इतने समय तक जब बातचीत होनी चाहिए थी, जब बातचीत के मार्ग खुले थे, तब तक तो सरकार ने कुछ नहीं किया। जब ये आंदोलन दूसरी दिशा की ओर चला गया, जब इस आंदोलन में खून बह गया, तब जाकर सरकार को होश आई कि अब इस्तीफा होना चाहिए। अब जाकर इस्तीफा हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या जिन छात्रों ने अपना बलिदान दिया है नीट पेपर लीक होने के बाद, क्या उनको न्याय मिलेगा? दूसरी बात, दिल्ली पुलिस ने जिन छात्रों पर लाठीचार्ज करने का काम किया, जिनको लगातार पीड़ित करने का काम किया, चोट पहुंचाने का काम किया, क्या उनको न्याय मिलेगा? और सिर्फ इस्तीफा हम नहीं मांग रहे हैं, इस्तीफा के बाद अब सिस्टम बदलेगा या परिवर्तन होगा, हम ये मांग करते हैं। और भविष्य में सरकार ऐसा कौन सा कानून बनाएगी जिसके माध्यम से पेपर लीक को हमेशा के लिए रोका जाए? जी, आज हमने यहाँ पर गांधी पार्क के यहाँ पर हमने जो हमारे नीट में जो 20 बच्चों ने जो सुसाइड किया था, उनको यहाँ पर हमने श्रद्धांजलि दी यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है, आज जो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे, आज उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि जैन जी का जो आंदोलन था पूरा देश प्रदेश हर जगह इतना फैल चुका था कि सरकार को आखिरकार इन छात्रों के घुटनों के नीचे झुकना पड़ा और आज इस्तीफा दिया। क्योंकि लगातार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 152 पेपर यहाँ पर पूरे देश में लीक हो चुके हैं। उसके बाद भी सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही थी और इनके मंत्रियों का जो अहंकार था, राजनाथ सिंह जी जो उनका द्वारा कहना था कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन आज जैन जी की जो ताकत थी उन्हें आज पूरा देश में साबित कर दिया है कि जैन जी क्या होती है। और हमारे देश के जो हमारे लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हमारे आदर्श राहुल गांधी जी द्वारा जो लगातार जैन जी को जो समर्थन दिया था, उसका भी कहीं न कहीं परिणाम है। और आज आप देखा होगा आपने कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिल्ली पुलिस ने किस तरह व्यवहार किया। तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश यहाँ पर ये जीत महसूस कर रहा है कि छात्र अगर कहीं पर भी अगर अड़ जाए तो बड़े से बड़ी शक्तियाँ यहाँ पर घुटनों में आ सकती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर इन सरकारों की जो भी भ्रष्ट जो भी इनकी जहाँ पेपर लीक होते हैं, तो हम यूथ कांग्रेस वाले पूरे देश में हर जगह उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। और जैन जी का हमेशा इस छात्रों के हितों के लिए हमेशा जैन जी हमेशा आगे रहेगी। और जो छात्रों पे जो मुकदमे हैं, अगर सरकार ये वापस नहीं लेगी तो हम तमाम देश के जितने भी जैन जी हैं, हम उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे।